Welcome to this third lecture on recursive function in R. So इस लेक्चर में हम जानेंगे कि रिकर्सिव फंक्शन किसे कहते हैं और एक एग्जांपल देखेंगे कि हाउ टू कंप्यूट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर. तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब ऐसे यूज़ केस तो इसके बहुत सारे हैं, पर एज एन इंडिविजुअल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कई इंटरव्यू में पूछा जाता है. बिकॉज इट्स वेरी बेसिक एंड इट एक्चुअली टेस्ट कि बंदे का कितना क्लियर है कॉन्सेप्ट इन द कंप्यूटर साइंस. ओके, so first of all let's clear the environment, okay, and then clear the console with control plus L. Okay, now first question is what is recursive function का मतलब क्या होता है. recursive function is a function which is called within itself. इसका क्या मतलब हुआ कि वो फंक्शन जो अपने ही फंक्शन के अंदर कॉल किया जाए. तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे कोड भी लिखा है कि हाउ टू कंप्यूट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर का. तो यहाँ पे अगर आप देखो इस फंक्शन की खासियत क्या है, इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, स्टिल यू कैन सी कि ये फैक्टोरियल नाम है इस फंक्शन का, और इसी फंक्शन के अंदर हम उसी फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल कर रहे हैं विद सेम लाइक यहाँ पे n था या n-1 हो गया. मतलब दिस फंक्शन फैक्टोरियल इज़ कॉल्ड विद इन इट सेल्फ. ओके, दिस इज़ दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन. ये बहुत ही लाइक दो डिफरेंट यूज़ केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जैसे फिबोनाची सीरीज़ में इट्स वेरी हैंडी. ओके, तो ऐसे और भी बहुत सारे केसेस हैं. तो लेट्स स्टार्ट कि व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, हाउ आर वी कंप्यूटिंग द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर. सो जब भी रिकर्सिव फंक्शन यूज़ करना है तो हमको ये देखना है कि हमारा बेस केस क्या है. बेस केस मतलब वो केस जहाँ पे वैल्यू फिक्स्ड होती है. ठीक है, मतलब वहाँ कोई कंप्यूटेशन नहीं होता है, वहाँ जाके एंड होगा. तो अगर आप यहाँ पे देखो n=0 और n=1 में आपको पता है कि फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है. तो मैंने यहाँ पे रिटर्न क्या कर दिया है, 1. और देखो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे n-1 हो रहा है. तो आप ऐसे समझो, अगर आप थोड़ा भी ऐसे भी देखोगे तो 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा. पर किसी एक बेस केस पे तो वैल्यू देनी होगी ना हमें कि वो वहाँ तक पहुँचे. तो इसीलिए ये हमने यहाँ पे डिफाइन किया कि अगर n की वैल्यू 0 हो जाए या 1 हो तो रिटर्न कर दो 1. एल्स रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1. तो अब देखते हैं कि ये कैसे कंप्यूट कर रहा है. ओके, तो यहाँ पे जैसे हमने फंक्शन को कॉल किया, रिजल्ट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 5. ठीक है, तो n की वैल्यू क्या है, 5. तो इस फंक्शन में को कॉल किया मैंने, फिर उसने चेक किया क्या n की वैल्यू 0 या 1 है, नहीं है. तो एल्स ब्लॉक में गया. एल्स ब्लॉक में क्या है, रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1. तो मतलब n क्या हो गया, 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4. तो अब फिर से फैक्टोरियल फंक्शन कॉल होगा बट द वैल्यू ऑफ n विल बी नाउ 4. फिर से चेक करेगा क्या n की वैल्यू 0 या 1 है, पर ऐसा तो है नहीं. फिर वो एल्स ब्लॉक में आएगा. नाउ रिटर्न विल बी n की वैल्यू क्या आती, 4. ओके, इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4-1 3. सो नाउ द वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3. अब फिर से फैक्टोरियल फंक्शन कॉल होगा विद वैल्यू ऑफ 3. सो लाइक दिस इट विल कीप ऑन गोइंग टिल जब n की वैल्यू कंसिडर की 2 हो जाएगी. ओके, तो जब n की वैल्यू 2 होगी तो रिटर्न होगा 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1. और फिर जब वो 1 में जाएगा तो हमें रिटर्न मिलेगा 1. ओके, सो लाइकवाइज विल बी एबल टू इवेलुएट. तो लेट्स सी क्या ये फंक्शन से सही आ रहा है कि नहीं. या 120 आ रहा है. ओके, क्या फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल 120 है कि नहीं. लेट्स सी, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. ओके, तो यह 120 है. नाउ वन क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट, यू माइट आस्क दैट क्यों अगर n=1 पे ही ख़त्म हो जा रहा है क्योंकि रिटर्न हो गया, अब तो वो फैक्टोरियल फंक्शन कॉल नहीं कर रहा था, तो n=0 लिखने का क्या मतलब है. बिकॉज क्योंकि कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि 0 का भी फैक्टोरियल 1 होता है और वो हम इस मेथड से कंप्यूट कर नहीं सकते. तो अगर कोई स्मार्टली यहाँ पे 0 लिख दे, ठीक है, तो तभी उसको आंसर मिलना चाहिए ना. अगर मेरा लाइक कैलकुलेशन ठीक है, अब मेरा फंक्शन ठीक है, तो ओके, तो देखो फैक्टोरियल ऑफ 0 1 आ गया. अब आप इसमें ये रेस कर सकते हो कि यार नेगेटिव वैल्यू का क्या है. ठीक है, तो वो ये आपके लिए होमवर्क है देखना कि अगर n नेगेटिव है तो क्या फैक्टोरियल डिफाइन होता है कि नहीं. अगर वो नहीं होता है तो आप सिंपली लिख सकते हो कि ये फंक्शन में एक और ऊपर से इफ़ की इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 0. अदरवाइज यू कैन सी कि ये सिमिलरली तरीके से होगा. ओके, सो थैंक यू. नाउ अगर आपके दिमाग में अभी कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू कोडिंग, सो प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड डू टेल मी अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए. सो थैंक यू. मीनवाइल प्लीज़ कमेंट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू.